नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकतंत्र के महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है और बिहार में 7वें चरण में 8 संसदीय सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। 8 संसदीय सीटों पे चुनाव हो रहे हैं तो सुबह से ही मतदाता अलग अलग जगहों पे मतदान करने के लिए आ रहे हैं और दोपहर के 3 बजे तक स्थिति है कि बिहार में एक बार फिर से जो मतदान कम होने को लेकर के बार बार चिंताएं जाहिर की गई थी, वही ट्रेंड इस बार भी मतदान के दौरान देखने को मिल रहा है। और दोपहर के 3 बजे तक पूरे बिहार में मात्र 42% के आसपास मतदान हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें पटना की, तो पटना तो मतदान के मामले में काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है और संभवतः दोपहर की धूप में लोगों ने घर से निकलना मुनासिब नहीं समझा है। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि शाम के समय एक बार फिर से मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। तो दोपहर के 3 बजे तक जो मतदान पूरे बिहार में हुआ है उसका प्रतिशत 42.95% है और इसमें नालंदा में 38.49% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं पटना साहिब मतदान के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है और यहां केवल 36.85% मतदाताओं ने ही दोपहर के 3 बजे तक मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं पाटलिपुत्र संसदीय सीट, जो कि पटना सीट के ही एक दूसरा हिस्सा है, यहाँ जो मतदाता हैं वो काफी जोश के साथ नजर आ रहे हैं और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतदान करने वाला संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र बना हुआ है और यहाँ सुबह से ही मतदाता लगातार काफी जोश के साथ, उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और नतीजा है कि दोपहर के 3 बजे तक पाटलिपुत्र में 49.89% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। हालांकि आरा में स्थिति भिन्न है और वहां केवल 40.98% मतदाताओं ने वोट डाला है, जबकि बक्सर में 45.90% और सासाराम में 44.80% मतदाता मतदान कर चुके हैं। वहीं काराकाट संसदीय सीट पर 45.06% और जहानाबाद में भी 43.46% मतदाताओं ने दोपहर के 3 बजे तक वोटिंग की है। तो ऐसे में बिहार में जो पिछले 6 चरणों के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में भी देखा गया था कि दोपहर के समय मतदाता घर से कम निकले थे और इसकी एक बड़ी वजह यह मानी गई थी कि जो बिहार में इन दिनों लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, इस वजह से दोपहर के समय मतदाता घरों से कम निकल रहे हैं। संभवतः इस बार भी कुछ वही स्थिति है और दोपहर के 3 बजे तक जैसी स्थिति है उसमें मतदाताओं ने 42% के आसपास मतदान पूरे बिहार में हुआ है और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत कुछ चिंताजनक है, जिसमें पटना साहिब सीट, जहां की रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की ओर से अंशुल अभिजीत यहां उम्मीदवार हैं, उन दोनों के बीच ही आमने सामने का मुकाबला माना जा रहा है। तो पटना साहिब सीट पर सबसे कम 36.85% मतदान हुआ है। वहीं इसके उलट पाटलिपुत्र संसदीय सीट, जहां से लगातार जीत की हैट्रिक बनाने के लिए भाजपा ने रामकृपाल यादव को तीसरी बार टिकट दिया है और उनका मुकाबला लालू यादव की बेटी मीसा भारती से है, वह राजद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी हैं, तो उनसे उनका मुकाबला है और पाटलिपुत्र में मतदाता काफी उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। इन सबसे अलग अगर हम बात करें काराकाट संसदीय सीट की, तो वहां पे भी मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला यहां वामपंथी दल के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा से है। लेकिन यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह, जो कि वहां निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। तो पवन सिंह के वहां चुनाव मैदान में उतरने से काराकाट पर पूरे देश की नजर है और काराकाट में दोपहर के 3 बजे तक करीब 45.06% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। त्रिकोणीय मुकाबले वाले ही एक और सीट जहानाबाद में 43.46% मतदाता अपने वोटिंग का प्रयोग कर चुके हैं और यहां जदयू के चंदेश्वर चंद्रवंशी और उनके मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र यादव तथा बसपा प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह चुनाव मैदान में हैं। और इन सब के बीच नालंदा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है और यहां से लगातार वर्ष 1996 से ही जदयू या फिर समता पार्टी, जिस किसी दल में नीतीश कुमार रहे, उनके ही प्रत्याशी जीतते आए हैं। तो वहां पर भी दोपहर के 3 बजे तक 38.49% मतदाताओं ने ही वोट डाला है और सबसे कम मतदान करने वाले क्षेत्रों में नालंदा भी शामिल है और यहां नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि यहां जदयू के कौशलेंद्र कुमार का मुकाबला भाकपा माले के संदीप सौरभ से है। तो इन तमाम सीटों पर जो अलग अलग मुकाबले चल रहे हैं उसमें दोपहर के 3 बजे तक मतदाताओं ने औसत 42.95% मतदान दोपहर के 3 बजे तक किया है। अभी 3 घंटे का वोटिंग शेष है, तो अंतिम के 3 घंटे में अब मतदाता किस स्तर पर बिहार में वोट करने के लिए बाहर निकलते हैं और अंतिम वोट प्रतिशत क्या होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।